हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपना चैनल नव भारत एकेडमी में। चलिए, महेश कुमार वर्मल का आज तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, एमसीक्यू है। चलिए, आप लोग फटाफट जवाब देते रहिएगा, जो परीक्षा का इम्पोर्टेंस से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का थर्ड चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय राज एवं पंजाब एवं मैसूर से। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। कहता है सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है, जो कब हुआ था? 1699 ईस्वी में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्र चाणक्य मिशन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुआ था। अमृतसर की संधि किसी किसके बीच हुआ था? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। इसको याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कहता है महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी खुद से ही ले लिया था। 1845 ईस्वी में वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंगुल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। तो प्रथम अंगल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम अंगल सिख युद्ध के संधि किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। कब हुआ? लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 ईस्वी में। अतः प्रथम अंगल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाहौर की संधि द्वारा। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कहता है महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? तो खड़ग सिंह था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह था। आगे बढ़ते हैं। कहता महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। बड़गांव की संधि कब हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था। सालीबाई की संधि कब हुआ था? 1782 ईस्वी में हुआ था। और देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 ईस्वी में हुआ था। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? 1803 ईस्वी में हुआ था। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था लाहौर की संधि? 1846 ईस्वी को। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी को हुआ था। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हम लोग याद रखेंगे। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 ईस्वी में। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अंगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। अतः द्वितीय अंगल सिख युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। किसके हुआ था? प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन था प्रथम अंगल सिख युद्ध के दौरान? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। द्वितीय अंगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल कार्यकाल किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को चिलिया वाला युद्ध। एक होता है जलियांवाला, यहाँ है चिलिया वाला युद्ध। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था, नॉट दिलीप सिंह। साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। वर्ष 1849 में
हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। वर्ष 1849 ईस्वी में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। अतः स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। अतः स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज पता आंग्ल मैसूर और मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेके 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। उस समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेरेल्स था। और संधि का कौन सा संधि हुआ था? तो मद्रास की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था। इसका विशेष जानकारी है, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था। कौन कौन प्रथम शासक था? कौन? हैदर अली, जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच हुआ था। उसमें मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली ही था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? वारन हेस्टिंग था। कब संधि कौन सा हुआ था? मैंगलोर का संधि हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ था। और उसमें मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और संधि कौन सा हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी उस समय। कब? तो तृतीय मैसूर युद्ध के दौरान। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। और उस समय मैसूर शासक कौन था? टीपू सुल्तान। और बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। कौन संधि हुआ था? तो मैसूर की संधि, सहायक संधि हुआ था। उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडेयार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडेयार वंश की स्थापना के साथ से सहायक संधि की। अतः टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मैसूर में पुनः वाडेयार वंश की स्थापना हुई। इसके द्वारा अंग्रेजों ने वाडेयार वंश के शासक सहायक संधि किया था। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया था। नेपोलियन से किसका तुलना किया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। कौन किया था? फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन कहा था। किसको? महाराजा रणजीत सिंह को। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो, पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। और हमारी पहली चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जो नए आए हैं उस चैप्टर को भी देख लीजिएगा सीरियल वाइज। धन्यवाद।